एक पिता और एक बेटा, बाप बेटे दोनों की एक मेडिकल स्टोर थी। मेडिकल वहाँ बैठ के दवाइयाँ वो बेचा करते थे। एक मेडिकल जहाँ पर बहुत तमाम प्रकार की दवाइयाँ थी। तो बाप ने वहाँ भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र, बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ, यदि आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो कहना, पर मेरी प्रार्थना है श्रद्धा और प्रेम से सुनिएगा। एक मेडिकल में एक बूढ़ा बाप बैठा करता था। उसने अभी कुछ साल पहले ही मेडिकल की दुकान बाजार में खरीदी और उसने मेडिकल स्टोर चालू किया, दवाई बेचता। एक कन्हैया की छोटी सी तस्वीर दुकान पर उसने भगवान का एक चित्र लगाया, रोज धूप बत्ती जलाता और भगवान श्री कृष्ण को रोज कहता, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ये कह करके वो अपनी दुकान चलाता। उसका बेटा पढ़ लिख कर आया तो बाप की दुकान पर बेटा भी बैठा, और बेटा चूंकि साइंस पढ़ के आया, विज्ञान पढ़ के आया, तो बेटे को भगवान पर कोई बिलीव नहीं था, कोई विश्वास नहीं था, कोई यकीन नहीं था, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट था। तो जब उसके पिताजी धूप बत्ती जलाएं और भगवान के सामने हाथ जोड़ें तो उसका बेटा हंसता था, अरे पापा, अरे पिताजी आप तो पागल हो गए, ये क्या भगवान भगवान लगाए रहते हो, कोई भगवान भगवान नहीं होता। हाँ, हम तो साइंस जानते हैं, बड़ा डीप में जानते हैं, गहराई जानते हैं साइंस की। हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई साइंस होता है। बाप ने कहा चल बेटा ठीक है, तू साइंस जानता है, अच्छा है, पर सुन ये भगवान है, तू मेरा बेटा है, आज तेरा बाप तेरे से कुछ मांगेगा, बोल देगा? हाँ हाँ पिताजी मांगो। अच्छा, वो बेटा अपने बाप का बड़ा सम्मान करता था, साइंस का स्टूडेंट था माना कि, पर रिश्तों को समझता था। उसके बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा तो तू कन्हैया का ये चित्र हटा देगा दुकान से, क्योंकि तू भगवान को मानता नहीं है, लेकिन मैं तेरे से हाथ जोड़कर कहता हूं, मेरे मरने के बाद इस दुकान से तू ये भगवान का चित्र मत हटाना। और मैं एक बात कहूं बेटा, चल तू भगवान को नहीं मानता मत मान, लेकिन मैं एक बार कहता हूं, तू एक बार कभी भगवान को आजमा करके देख लेना। तू एक बार कभी भगवान को आजमा कर देख लेना। यदि तेरे आजमाने पर भगवान खरा उतरे तो विश्वास करना, नहीं तो मत करना। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ईश्वर को पहले इस्तेमाल कर लीजिए, ईश्वर को पहले इस्तेमाल कर लीजिए कि प्रभु मैं कहता हूं ईश्वर है, मेरे कहने से मत मानिए कि ईश्वर है, आप खुद प्रूफ कीजिए। आप खुद भगवान के आगे एक शर्त रखिए कि मैं आपको इस शर्त पर मानूंगा। यदि आपकी शर्त पर भगवान खरा उतरे तो मान लो, नहीं तो वो अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि भगवान को मानो। बाप ने बेटे से कहा कि तू तस्वीर मत हटाना, और कभी कभी जरूरत पड़े तो एक बार भगवान को आजमा कर देख लेना। ये बूढ़ा बाप तेरे से भिक्षा मांगता है। उसके बेटे ने पिता को गले लगाया, ठीक है मैं नहीं हटाऊंगा। कुछ दिनों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब घर की पूरी दुकान बेटा संभालता। पर बेटा एक दिन क्या हुआ, बारिश का मौसम था, पानी गिरने से सारा मार्केट बंद हो गया, पर ये अपनी दुकान पर बैठा अपने दोस्तों के संग दुकान के भीतर बारिश में ताश खेल रहा है अपनी दुकान के अंदर। और इसने तो कभी भगवान के चित्र को ना पहुंचा। अब तो धूल ऐसी जमी है कि भगवान दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बाप मर गया ना, पूजा करने वाला बाप तो बचा नहीं। अब बेटा तो बड़ा विज्ञान जानने वाला था, इसने तो पहुंचा भी नहीं, धूल भी नहीं हटाई, धूल जमी थी, और आज दुकान में ताश खेल रहा था। बारिश होने से लाइट चली गई, मोमबत्ती जलाकर ताश का मजा ले रहा है। तभी उसकी दुकान पर एक नन्हा सा बालक आया
और उस बालक की मां बीमार पड़ी थी और डॉक्टर ने कहा था ये जल्दी से दवाई लेकर आओ, नहीं तो ये मां मर जाएगी। एक मां और एक बेटा था, उसका तीसरा कोई नहीं था। अकेली माँ मजदूरी करके अपने बेटे का पालन करती। अभी बेटा लगभग 5-6 साल का रहा होगा कि तभी माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर आया और डॉक्टर ने इलाज किया, बोले ये दवाई लेके आओ। उसकी माँ ने अपने छोटे से बच्चे से बताया कि फलानी जगह पर कुछ पैसे रखे हैं, बेटा निकाल ले और जा देख बाजार में कोई दुकान खुली हो तो लेकर आ। उसकी माँ तो अचेत पड़ी। डॉक्टर तो दवाई लिखकर चला गया कि ये दवाई खिला दोगे तो ये बच जाएगी, नहीं तो इसे हॉस्पिटल में भर्ती करो। पर हॉस्पिटल में भर्ती करने की उनकी ताकत कहाँ, कहाँ इतना पैसा, और कोई करने वाला नहीं। जरा सा बच्चा था 6 साल का, माँ बेटे ही रहते थे, उसमें भी माँ आज मरने वाली है। अब ये बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए निकलता है, पूरे बाजार में चला, कोई दुकान खुली नजर नहीं आई। पर एक दुकान पर जरा सी रोशनी दिखाई पड़ रही थी मोमबत्ती की। उसकी दुकान पर चला गया वो नन्हा सा बालक, और ये दुकान उसी की थी, साइंस जानने वाले उस स्टूडेंट की। वो अपने दोस्तों के संग ताश खेल रहा था। तभी बच्चे ने कहा, भैया भैया मेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है ये दवाई नहीं मिलेगी तो मर जाएगी, क्या ये दवाई है? उसने पर्ची देखी और बैठे बैठे उसने वो दवाई ऊपर रखी और बच्चे से पैसे ले लिए। बच्चा चला गया। जैसे ही बच्चा गया लाइट आई, और लाइट आई तो उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर चूहा मारने की दवाई रखी थी और मैंने धोखे से उस बच्चे को मैंने चूहा मारने की दवाई दे दी। बच्चे ने जो दवाई मांगी थी उसी दवाई के साथ उसने चूहे की दवाई भी रख दी थी, ये सोच करके अभी सही जगह पर रख दूंगा, चूंकि लाइट नहीं थी। अब उसने चूहे मारने की दवाई दे दी। अब उसको होश आया, अरे राम राम, तुरंत खड़ा हुआ, अपने दोस्तों को वहां से हटाया और बहुत चारों तरफ निकल के देखा वो बच्चा कहाँ गया, कहाँ पर कोई नजर दूर दूर तक नहीं। वो माथा पकड़ा, हे भगवान, उसकी माँ बीमार थी और जो दवाई वो मांग रहा था वो नहीं मिली तो मर जाएगी, और मैंने चूहे की और दे दी तो चूहा की दवाई खा के तो और मर जाएगी। वो समझ गया कि आज मेरे हाथों एक हत्या हो गई, एक बेटे की मां मर जाएगी मेरी गलती से। वो बच्चा तो जानता नहीं है कि ये दवाई पढ़ा लिखा तो है नहीं, छोटा सा। अब उसने क्या करे क्या करे क्या करे, तभी उसे अपने बाप की बात याद आ गई कि कभी भगवान को एक बार आजमा करके देख लेना, ईश्वर को एक बार आजमा करके देख लेना। उसने तुरंत अपने पिता, जहां उसके पिता भगवान कृष्ण का चित्र लगाए थे, वहां जाकर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोला, हे भगवान, मैं तुम्हें मानता नहीं हूं, मैं साइंस जानता हूं, पर यदि तुम हो तो आज उस बेटे की मां से मुझे मिला दो। यदि तुमने मिला दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम हो, मैं मान लूंगा कि यह साइंस की बकवास व्यर्थ है। तुम यदि आज मेरी गलती मुझे माफ करने का एक मौका तो दो, मेरी गलती हुई है उसे सुधारने का अब कोई चारा, अब साइंस के पास कोई चारा नहीं बचा, अब तो केवल दुआओं से काम बनेगा। तो उसने भगवान के आगे हाथ जोड़े, ईश्वर से हाथ जोड़कर कहा, विधाता, मेरे द्वारा जो गलती हुई है उसकी मां मत छीनो। वो बेटा कौन था, वो बच्चा कौन था, मुझे कैसे पता लगेगा? वो ये सोचकर उदास रो रहा था कि तभी वो नन्हा सा बालक फिर उसकी दुकान में आ गया और आकर बोला, भैया क्या ये दवाई फिर से मिल जाएगी? उसने उस बच्चे की तरफ देखा, अरे तुम वही हो ना जो थोड़ी देर पहले आए थे? हाँ। अरे तो वो दवाई का क्या किया जो लेकर गए थे?
भैया मैं वो दवाई लेकर गया, अपने घर पहुंचा ही था कि मेरा पांव फिसल गया, मैं गिरा तो मेरे हाथ से वो डिब्बी छूटी, पत्थर पर टकराई और फूट गई, सारी दवाई बह गई पानी में। मैं तुरंत उल्टे पांव वापस आया। उसने तुरंत बच्चे को गोद में लिया, दवाई ली, उसके घर गया, उसकी माँ का इलाज कराया, हॉस्पिटल ले गया, उसकी माँ को बचाया, जो खर्चा आया इसने दिया। दूसरे दिन इसने आकर भगवान के चित्र को साफ किया और बोला, हे विधाता, इस बीमारी का विज्ञान के पास कोई इलाज नहीं था, कुछ इलाज तो आप ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। आज भी डॉक्टर जिनको ये कह देते हैं कि ये 2 दिन बाद मर जाएगा, वो भगवान की कृपा से 2-2 साल तक जिंदा रहते हैं। हाँ या ना? कई बार डॉक्टर कहता है ये मर जाएगा 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, लेकिन डॉक्टर के मना करने पर भी ईश्वर की कृपा, भगवान बचाना चाहे तो कौन मारे और वो मारना चाहे तो कौन बचाए। इसलिए ईश्वर सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान है। भगवान, उस दिन से वो साइंस का स्टूडेंट भगवान के चरणों में गिर पड़ा और तब से वो भगवान का सच्चा भक्त हो गया। अब तो जो भी करता है भगवान की मर्जी से करता है। कहने का अर्थ ये है कि भगवान पर संदेह जरा सा ना हो, इतना सा रत्ती बाल बराबर भी संदेह ना हो, भगवान पर पूर्ण विश्वास हो। जो करेंगे भगवान करेंगे, सच्चे विश्वास से चलो। तुम्हारा एक ही रक्षक है और वो है केवल श्रीमन नारायण कृष्ण राम, कुछ भी कहो, एक ही है, एक ही है। इसलिए भगवान पर विश्वास करना सीखिए। उस बच्चे ने, उसने उसकी माँ बेटे को बचाया और उसके बाद से वो पिता ने कहा था एक बार आजमा कर देखना, आजमा कर देखा तो भगवान उसकी कसौटी में खरे उतरे और भगवान, आज भगवान ने उसका दिल जीत लिया, सदा सदा के लिए वो भगवान का हो गया। अब कोई किंतु कितना भी कहे, अब तो ईश्वर पर कोई संदेह का सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि हमने आजमा लिया। अच्छा, मैंने भी भगवान को कई बार आजमाया है, आप लोगों ने आजमाया कि नहीं? यदि आपको विश्वास ना हो भगवान पर तो आजमा लीजिएगा, पर आजमाने के बाद फिर किंतु परंतु ना हो, फिर विश्वास, मतलब फिर विश्वास, फिर कोई अब मुझे सारी दुनिया कहे कि भगवान नहीं है तो तुम कहते रहो, मैं कहूंगा मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जिसे आंखों से देखा है, जिसे दिल ने महसूस किया, जिसे दिल ने एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम कुछ भी कहते रहो, मेरे लिए तो मेरा कन्हैया ही सब कुछ है। तुम्हें किंतु परंतु इसलिए है कि क्योंकि तुमने अभी तक उसे जाना नहीं, समझा नहीं, प्रेम किया नहीं, इसलिए किंतु परंतु चल रहा है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, सब कर रहे हैं हम भी करें। नहीं जी, विश्वास से करो, दूसरों के भरोसे नहीं श्रद्धाएं होती हैं, अपने बल पर करो। भगवान का एहसास होगा, ईश्वर मेरे संग हैं, मैंने महसूस किया है इसे। 24 घंटे जैसे मेरी परछाई मेरे संग रहती है, ऐसे मेरा कन्हैया मेरे साथ रहता है, ये मैंने महसूस किया है। और आप कहते हैं भगवान, एक सज्जन ने मेरे से कहा कि महाराज जी आपने भगवान को देखा है? तो हाँ, मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, मैंने हजारों बार भगवान को देखा है, हजारों बार देखा। ये बैठे हैं, आप भी देख लो। आपको लगता है ये पीतल की मूर्ति है, आपको लगता है ये पत्थर की मूर्ति है, ना जी, होगा आपके लिए पत्थर, होगा आपके लिए पीतल, मेरे लिए तो मेरा भगवान है, मेरा भगवान है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। मानने की बातें हैं, ना मानने से तो फिर बेटा भी अपने बाप को नहीं मानता, और मान लेने से तो कोई ना हो किसी का, फिर भी मान लेने से रिश्ते हो जाते हैं।